इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर इतना इंटू ई, नेट चार्ज आ गया, बस हो गई कहानी, बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और दूसरे रिलेशन निकालने हो, हमें रेजिस्टेंस निकालना हो, सर्किट का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना हो, तो आईडी इज इक्वल टू कितना आया है, एन ई वी डी अपॉन ए। तो आई डी अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई इंटू वी डी। आई अपॉन ए को क्या बोलते हैं, अभी करंट डेंसिटी जे, एन ई इंटू वी डी, ये एक अलग रूप आ गया करंट डेंसिटी के लिए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद अगर हम देखें, हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म ऑफ किसका ओम्स लॉ पढ़ा हुआ था, जे इज इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा इंटू ई। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो, इसको दे दो 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो जे के इक्वल टू ये है, जे के इक्वल टू सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ई वी डी। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन ई वी डी, सॉरी एन ई अपॉन ई इंटू वी डी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, एन ई अपॉन ई कितनी होती थी याद है, माइनस ई इंटू ई अपॉन इंटू टाउ। ये ई से ई कैंसिल, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया, एन ई स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड अकेला ले लें हम तो डायरेक्शन को शो ना करें, तो कितना आ जाएगा, एन ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू टाउ। ये क्या आ गई, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन, क्या गई है, कंडक्टिविटी है। अब अगर रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो। तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 3। तो इक्वेशन 3 से क्या होगा, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू टाउ। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये क्या आ गई, रेजिस्टिविटी। अब इसके बाद अगर हमें रेजिस्टिविटी के बाद रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है, बल्ब चालू कर दो, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो इंटू एल अपॉन ए, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए अपॉन एल। अच्छा, आप देखना चाहते हो कि रो किस बात पे, ये बिल्कुल बेसिक है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ये बेसिक वाला फॉर्मूला है। अगर आप देखना चाहते हो कि क्या मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, नहीं करता। देखो कहाँ आया फॉर्मूले में, चार्ज कैरियर के मास पर डिपेंड करेगा, नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो चार्ज कैरियर है उसके चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा। ये ई यहाँ इलेक्ट्रॉनों के लिए है, इस वजह से ई है। अगर प्रोटॉनों के लिए लिखा होता तो इसके प्लेस पे पी लिखते और इसके प्लेस पे एम पी लिखते। ठीक है, जो भी चार्ज करिए, टाउ टाइम। तो यहाँ पर आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, तो आर इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू हो जाएगा एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये है बेसिक फॉर्मूला। इसी से आएगा डायमेंशन फॉर्मूला आर का, डायमेंशन फॉर्मूला इसी वाले फॉर्मूले से आएगा, है ना। तो ये आ गया। ये देखो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे, और पर यूनिट वॉल्यूम के किस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड करेगा। तो अब इस फॉर्मूले की मदद से आप बता सकते हो, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को, और इसी की मदद से बता सकते हो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी भी अच्छे से बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तीनों को समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले समझते हैं किसमें, कंडक्टर में। आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया है, एम ई इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये फॉर्मूला आया हुआ है। अब हम तीन चीजें लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं पहले,
तो हम जानते हैं कि कंडक्टर के लिए, कंडक्टर है कोई मटेरियल जिसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कंडक्टर होता है, चार्ज आसानी से फ्लो कर देता है। तो हम लोगों ने समझा है कि कंडक्टर अगर कोई होगा, चालक पदार्थ कोई होगा, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो ये होता कैसे है, ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करेगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी रहते ही है, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा जनरेशन नहीं होता है कंडक्टर में, क्योंकि ऑलरेडी उसके फ्री है ही, और टेम्परेचर बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा ज्यादा। होगा क्या पता है, उनकी कोलिजन का टाइम कम हो जाएगा। कंडक्टर का जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जनरेट हो चुके थे। तो थोड़े बहुत अगर बचे खुचे होंगे तो वो भले निकल आए, अदरवाइज एन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है किसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, टाउ की। टाउ क्या होता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो बहुत जल्दी जल्दी आके रिलैक्स करेगा फिर, तो टाइम ऑफ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब ये घटेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है ना, जब ये घटेगा तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ती, अगर ये बढ़ता ज्यादा तो इसकी वैल्यू घट जाती। तो एन की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ती जितनी ज्यादा थी, टाउ की वैल्यू घट जाती है, उतनी नहीं बढ़ती एन की वैल्यू, उतनी क्या, ना के बराबर बढ़ती है। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है, उसका आंसर है ये, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको समझाएगा। क्योंकि एन की वैल्यू पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसकी वैल्यू पे पड़ता है, टाउ की वैल्यू कम हो जाती है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घट जाता है, इस वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये, सॉरी, ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। अब देखते हैं इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं पहले से, तो जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, एन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अचानक से फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी तो वो पहले से थोड़ी ना करंट फ्लो करवा रहे थे, इलेक्ट्रॉन कुछ कर रहे थे कि उनका टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा। धीरे धीरे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टाउ पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से एन की वैल्यू बढ़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंसुलेटर में क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और सेमीकंडक्टर में भी सेम केस होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर एज इंसुलेटर वर्क करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो आप तो एन की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसके कंपेयर में। ये घटने की कोशिश करता है, लेकिन इसके कंपेयर में एन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इंसुलेटर हो और सेमीकंडक्टर हो, उनमें रेजिस्टेंस बढ़ाने से मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू टाउ के घटने से। टाउ उतना कम नहीं हो पाता जितना ज्यादा ये बढ़ जाता है, ठीक है। इस वजह से ओवरऑल इसका जो आंसर आता है वो कैसा आता है, कम आता है। ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये वैल्यू घटेगी, ठीक है। ये है एक्सप्लेनेशन कंडक्टर, इंसुलेटर और